हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर क्लास देखते रहिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं सभी एग्जाम से रिलेटेड लेके आ रहा हूं, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो रेगुलर क्लास को देखिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, ताकि बीच में कुछ भी नया होगा वो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि वाकई में नया सीखने को मिलता है। तो जब आपको नया सीखने को मिलता है तो रेगुलर सीखिए, रेगुलर क्लास को देखिए और पूरी क्लास देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज़्यादा हैं, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को अगर आप समझेंगे तो क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या की बात है तो पहले मैं दो संख्या लूं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या भी है दोस्तों। तो दो संख्याएं, ये दो संख्याएं हो गई, एक तीसरी संख्या से 40% और 60% ज़्यादा है। अगर आपकी जो तीसरी संख्या वो 100 है, तीसरी संख्या अगर 100 है तो दो संख्याएं क्या है, 40% और 60% ज़्यादा। किससे है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी से 40% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 140, और तीसरी से 60% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये क्या आ गया, इनका रेशियो, और इनका रेशियो ही तो आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का आपसे रेशियो पूछ रहा है। आगे आंसर, अब तो कुछ बचा नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 7 रेशियो आ गया 8। 7 रेशियो 8 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइडेड बाई 90/52। अब देखिए ये डिवाइड वाला प्रश्न है, आगे बढ़ता हुआ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा, अगर तरीका हमने सीख लिया तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो हम उसे कर लेंगे। तरीका क्या है, देखिए 9/13 दिया गया है, इसे आप ऐसे ही लिखिए। जो भाग है इसे आप क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी। भाग के साइन को गुना में बदलेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी। 18/26 है, ये पलट के क्या हो जाएगा, 26/18 हो जाएगा। यहाँ भी भाग को जब गुना में बदलेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएंगी, 52 ऊपर हो जाएगा, 90 नीचे हो जाएगा। बस इतना करना है। आगे आंसर, 13 से 26 2 बार में कटेगा, 9 से 18 2 बार में कटेगा। क्लियर दोस्तों, कट गया। अब देखिए 2 से मैं 52 को काटूंगा 26 बार में कटेगा, और 2 से 90 को काटूंगा 45 बार में कटेगा। 26/45 ये आपके प्रश्न का क्या है, सही आंसर 26/45। सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न मिले, भाग को सबसे पहले गुना में बदलिए, गुना में बदलेंगे तो संख्याओं को पलट देंगे, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 + 0.5 × 20 डिवाइडेड बाई 0.7 बराबर क्या। देखिए सिंप्लीफिकेशन से ऐसे प्रश्न दोस्तों लिए जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है ऐसा प्रश्न देख करके, क्योंकि हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया 50, तो सबसे पहले 50 लीजिए, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। अब यहाँ पर क्या है 0.5, ठीक है, आपके पास 0.5 है। तो आपके पास जब दशमलव में संख्या होती है तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो उसके स्थान पर 1 आ जाएगा, नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। तो ऊपर आप दशमलव हट गया तो ऊपर क्या बचा आपके पास दोस्तों, 5 बचा, बटे में क्या आ गया 10, गुने क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ डिवाइड का साइन दे रखा है, डिवाइड ले लिए। यहाँ क्या दे रखा है 0.7, अगर यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा नीचे, जब कोई संख्या नहीं है। दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। अब ऊपर से जब दशमलव हट गया तो ऊपर बड़ी संख्या क्या हो गई, 7 हो गई, बटे में क्या हो गया 10। ठीक है, आराम से सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखिए मैं 10 से इस 20 को कटा सकता हूँ, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 50 प्लस
10 से 20 को 2 बार में कटा दिया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूने का 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। डिवाइडेड में यहाँ कितना आ जाएगा, 7/10। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। 50 + 10 जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ क्या देखा, डिवाइड में दे रखा 7/10। क्लियर। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया, जब भाग में संख्या दे रखी है उसे हम गुना में बदल लेंगे। जैसे 60 है, अब यहाँ भाग में दे रखा है, इसे मैं गुना में बदलूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 10 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। यही सिखाया था अभी मैंने, वही आ गया तो वही करेंगे। अब 60 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। और डिवाइड कितने से करना है, मैं 7 से करना है, कर लीजिए। 7 8 56 कटेगा, 60 में से 56 तक कट गए, कितना बचेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 40, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, अब नहीं जाएगा, 10 में लग जाएगा 50, 7 7 49 तक कटेगा। ठीक है, अब पहले एक बार एग्जाम चेक कर लीजिए ऑप्शन में, क्या 85.7 किस में आ रहा है, 85 इसमें आ रहा है, लेकिन दशमलव यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 85.7 इसमें, तो यही तो हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर दोस्तों, 85 दशमलव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है सी ऑप्शन में, ये हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + y = 19 और x - y = 7 तो x y बराबर क्या। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है x + y बराबर कितना, 19 दे रखा है। ठीक है, और x - y बराबर 7, x - y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 7। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस का y कट जाएगा, एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 से 26 कटेगा दोस्तों 13 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। जब आपने x का मान निकाल ही लिया है तो आप y का भी निकाल सकते हैं। x का जो मान है चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, हम क्या करेंगे 1 में रख देंगे, तो x की जगह हम यहाँ 13 रख सकते हैं, 13 रख दिया, प्लस y बराबर कितना है, 19। हमको y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर तो 19 ऐसे ही रहेगा। ये 13 प्लस का है, ये बराबर के इधर जाके माइनस का 13 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो y बराबर 19 में से जब 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। 19 में से 13 जाने पर दोस्तों 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो y की वैल्यू भी आपको पता चल गई, कितनी हो गई, 6। अब x की वैल्यू भी मालूम है, y की भी मालूम है। आपसे क्या पूछ रहा है, x y की वैल्यू, मतलब x गुने y। क्या पूछ रहा है, x y मतलब x गुने y। तो x आपका कितना है दोस्तों, 13, गुने y कितना है, 6, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 6 कितना हो जाएगा, 78। ये आपके प्रश्न का आ गया सही आंसर, 78 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 × 5 × 12/180/3 बराबर क्या। देखिए ऐसा प्रश्न अगर आपको मिले तो आपको तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि ये प्रश्न तो सबसे ज़्यादा इजी हो गया। देखिए हमेशा याद रखनी है, जब एक के बट्टे में संख्या फिर उसके बट्टे में संख्या, इस तरीके से कभी भी संख्या आपको दी गई है तो याद रखिएगा जो तीसरे नंबर पर संख्या होती है वो मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाती है यहाँ पर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 60 × 5 × 12 मल्टीप्लाई जो सबसे नीचे वाली संख्या है तीसरे नंबर की जो ऊपर पहुंच जाती है, और बटे में यहाँ तो 180 है वही रहेगा। क्लियर बात, समझ में आ गया सबकी में। इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं से कटाऊंगा, 3 6 के 18 कटेगा और एक ही 0, 60 बार में कट गया। 12 25 60 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा दोस्तों आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये 60। ये आपका आंसर आ गया, 60 बचा, पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 764 गुने क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250 बराबर 382। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में। वैसे तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सभी पूछे गए हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझेंगे जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने 1-2 बार भी कोई एग्जाम दिया है तो आप इस प्रश्न की इम्पोर्टेंस जानते हैं क्या होती है। अब देखिए इसे करने का आसान तरीका, 764 गुने क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले सकता हूँ। ठीक है, भाग करना है 250 से,
तो मैं इसमें क्या करूँगा, 250 से डिवाइड करना है तो 250 से मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ। बराबर में कितना दे रखा है, 382। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे मैं 1 मान के त्रिज्या गुणा कर दूँ तो कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें रहेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, 764 गुने x बराबर 250 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये 382 गुने 250। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में है, तो वो संख्या इसके बटे में आ जाती है। जैसे 382 गुने यहाँ पर दोस्तों 250 है तो यहाँ पर 250। जब कोई संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में होती है तो वो यहाँ कहाँ आ जाती है, बटे में आती है। तो 764 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधा सीधा देखिए, 382 से 764 सीधा सीधा 2 बार में कट रहा है। 382 का 764 2 गुना है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 बार में कट गया। और 2 से 250 को काटेंगे तो 125 बार में कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान प्रश्न इसको मत समझिए कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे उठा करके तो इन प्रश्नों की कीमत आपको पता लग जाएगी कितनी है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 माइनस, अब यहाँ पर सभी संख्याएं ब्रैकेट में दे रखी हैं, तो इनको जो हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला। तो 6 में से माइनस कर देंगे 3 को, कितना बचेगा 3। तो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 3 आ गया। ठीक है, देखिए 12 माइनस ब्रैकेट 26 माइनस एक ये ब्रैकेट है 2 प्लस 5 दे रखा है। अब पूरे ब्रैकेट का मान 3 है, यहाँ 5 के बाद मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई लूँगा, और इस पूरे ब्रैकेट का मान 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लूँगा। क्लियर दोस्तों। अब ये वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लाई दे रखा है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 5 त्रिक का 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान दोस्तों कितना हो गया, 17 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 12 माइनस 26, माइनस का साइन है माइनस, और पूरे ब्रैकेट का मान 17 है तो मैं यहाँ पर 17 लिखूँगा। अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर तो 12 माइनस रखूँगा मैं। इस पूरे ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो 26 में से अगर मैं 17 घटा दूँ कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना है, 9। तो 12 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब मैं 12 में से 9 माइनस यहाँ पर करूँगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा लगा जो आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।